लोग यदि 1 महीना यहाँ रह करके निवास करके इस क्रिया का पालन करते हैं तो कल्प कल्पांतरों की तरह उनका पुण्य मिलता है। इस भूमि शयन और इस सिकता में, इस बालू में शयन करके और असह्य ठंडी में निवास करके जब भगवान का स्मरण करते हैं वो कल्प के बराबर होता है। इसके लिए पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं। ये तो महाकुंभ है। अब आप देखें लगभग 20 से 22 किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ सारा जितने पांडाल बने हुए हैं वहाँ सब ये क्रियाएं चल रही हैं। मैं डॉक्टर रविंद्रनाथ शुक्ल, महंत श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, त्रिवेणी बांध, प्रयागराज। यह कल्पवास करने के लिए तमाम विश्व के लोग आते हैं। विश्व भर के लोग यहाँ आकर के संक्रांति के एक दिन पूर्व ही यहाँ आ जाते हैं और संक्रांति से शिवरात्रि तक जाते हैं। शिवरात्रि तक यहाँ निवास करते हैं। प्रातः काल की उनकी जो नित्य क्रिया है, करने के बाद स्नान करना, नित्य नियम करना, पूजन पाठ करना। यहाँ का जो व्रत है वो व्रत इस तरह है कि फलाहार लेना, सायंकाल 1 मीटिंग भोजन करना और अग्नि तापना नहीं, अग्नि सेवा नहीं करना। पूरे समूचे इस माघ मेला और कुंभ मेला क्षेत्र में घूम घूम करके आए तमाम ऋषि महर्षिवत विद्वानों महात्माओं के प्रवचन सुनना, ये उनका मुख्य लक्ष्य है। लोगों का कथन है कि जो इसको कल्पवास करते हैं, लोग यदि 1 महीना यहाँ रह करके निवास करके इस क्रिया का पालन करते हैं तो कल्प कल्पांतरों की तरह उनका पुण्य मिलता है। इस भूमि शयन और इस सिकता में, इस बालू में शयन करके और असह्य ठंडी में निवास करके जब भगवान का स्मरण करते हैं वो कल्प के बराबर होता है। इसी में दोनों एकादशी आती हैं, खटतिला एकादशी भी आती है। उन एकादशियों में तमाम 6 वस्तुओं का हवन करना, जिसमें रुई, घी, तिल, गाय के गोबर से बने हुए सूखे कंडे, इस तरह का हवन करना। ये सब यहाँ की प्रतिदिन प्रत्येक यहाँ का प्रत्येक जितना भी मनुष्य यहाँ कल्पवास करने आता है, प्रातः काल माघ महात्म सुनना, 30 दिन के कार्यक्रमों में इसके सुनने से क्या लाभ मिलता है, क्या क्या करना चाहिए, उसका सारा विधान, यह प्रक्रिया है। सबसे ज़्यादा प्रक्रिया स्नान, संगम स्नान, दीन दुखियों को दान, पवित्र विद्वानों, ऋषियों, संतों, महात्मा लोगों के प्रवचन सुनना, उनके दर्शन करना, यह मुख्य कार्य है। यहाँ सब लोग केवल जप की क्रिया में लगे रहते हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे भी मनीषी विद्वान हैं जो यहाँ आकर के अपना गायत्री का 1.25 लाख जाप, कोई किसका जाप, अनंत गुना फल देने वाला यह क्षेत्र है। लोग कहते हैं कि सिकता से इस बालू क्षेत्र से 5 किलोमीटर दूरी तक यह गंगा का ही स्थान माना जाता है। गंगायां घोषा, जो लोग कहते हैं कि गंगा में झोपड़ी, उसका मतलब 5 किलोमीटर के दूरी पर भी रहने पर वो गंगा में ही निवास करता है, ऐसा लोग कहते हैं। यह यहाँ का साधारण नियम है। इसके लिए पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं। ये तो महाकुंभ है। अब आप देखें लगभग 20 से 22 किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ सारा जितने पांडाल बने हुए हैं वहाँ सब ये क्रियाएं चल रही हैं जी। अब इसी के बाद मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।